औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से है। इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बीमार अज़ादारों को ज़िक्र के सदका में मालिक सेहत अता फरमाए। बे औलाद मोमिनीन को मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। इस मुआशी बदहाली के ज़माने में मालिक बेरोज़गार नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जहाँ जहाँ पर हुसैन के अज़ादार बेघर हैं मालिक अपने घर अता फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। आप अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए। सरदार साहबान को मालिक मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सरदार आशिक़ खान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, मालिक सेहत सलामती मज़ीद अता फरमाए। सरदार अली इमरान खान साहब बैरून मुल्क में हैं, उनके हुक्म की तामील में हम सारे ज़ाकिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हैं। मालिक उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। हसन रज़ा के मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जितने आप अज़ादार बैठे हैं जो हाथ हुसैन की बारगाह में उठे हुए हैं, सैयदा आलिया के सदका में मालिक हर हाथ की दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात गुजार लें इबादत में। इधर वालों की भी इजाज़त है। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म है सरदार अली इमरान खान साहब का उसी गिरद तवाफ़ करते हैं। चूँकि जेठ का महीना है और आज एक हवाले से 7 मुहर्रम बनती है, भी उसी हवाले से ही मुनक्कद हो रही है एक अक्सर बड़े अरसे से। तो आप इतने मोहतरम सामीन अज़ादार सादात बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं, बस ऐसे थोड़ी सी मुस्कुराते रहना तो मेरा काम हो जाएगा आपके साथ। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आयत पढ़नी है जी। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है हमने कुरान में से जितना भी नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए है। अच्छा, जो पहुंच गए हैं, जिसे मोमिन का पता है उसका हाथ बुलंद हो गया है, बाकी जो थका थका बैठा है तो उसको सवाब होता रहेगा। शिफा कुरान ऐलान कर रहा है कि मैं शिफा भी देता हूँ, लेकिन एक तबके को, मोमिनीन को। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। ज़ालिम मेरे करीब मत आए, उसे घाटा खसारा मिलेगा। इधर वाले ना हाथ उठाते हो, ना मुस्कुराते हो, ना हूँ करते हो, ना हाँ करते हो, तो चलो बैठे तो हो। कुरान ऐलान कर रहा है कि मैं शिफा देता हूँ, लेकिन एक तबके को, सुभान अल्लाह, मोमिनीन को। ये पेन किलर, ये टैबलेट जिस सर दर्द के लिए हम खाते हैं, तो उसके पत्ते पे लिखा हुआ तो नहीं होता कि ये मुसलमानों को शिफा देगी तो यहूदियों को नहीं देगी, जब बाकी सबको देगी तो शियों को नहीं देगी। जो भी खाएगा वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुरान का ऐलान है। वाह 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 वाह। मिल गए वो बंदे सरदार साहब जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, और पहले जुमले पर भी मिल गए। मेहरबानी सर, सुभान अल्लाह। सैयद हाथ बुलंद फरमा लो, जवान सरदार जगम खान, मुर्शद बादशाह जी, ये सारे मेरे अपने। आप सलामत रहे। हाथ फैलाते हैं तो बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको सेहत सलामती दे, खैरात मिल जाती है। कुरान हमारी मजबूरियाँ होती हैं, महल्लेदारी है, रिश्तेदारी है, चचा है, मामू है, ताया है, ससुराल है, मेका है, पता नहीं क्या क्या है, दुकान है तो फलां है तो दोस्त है तो पता नहीं, हमारी मजबूरियाँ हैं। अल्लाह और कुरान दोनों की कोई मजबूरी नहीं है। वो बात मुंह पे करते हैं, सर मारते रहो तो भी मुंह पे करते हैं, मुस्कुरा पड़ो तो भी करते हैं। तो कुरान फरमा रहा है ना अल्लाह के मोमिनीन को शिफा देता है।
बस कितनी बड़ी किताब है कुरान, ये मैं गुजारिश करता हूँ। जहां तक महबूब खुदा की रिसालत है वहां तक कुरान है। और ये भी छोटे दिल के लोगों को मैं आज बताता हूँ कि रसूल की रिसालत की हद क्या है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन हद है हुसैन के नाने की रिसालत की। और ये भी बच्चों को मैं बताता हूँ कि आलमीन बड़ा कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या दाद लेनी है आपसे यार, आप पहले तवज्जो फरमा रहे हैं। जहां जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां तक सरकार की रिसालत है। और जहां तक सैयदा के पाक बाबा की रिसालत है वहां तक कुरान का एजाज और मौजूदा है। इतनी बड़ी किताब, 3 किताबों को इसने मनसूख किया है कुरान ने, तौरात ज़बूर इंजील। उन पर ईमान रखना वाजिब है, अमल कुरान पे करना वाजिब है। अब कुरान कयामत तक के लिए हिदायत का सर चश्मा है। लेकिन इतनी बड़ी किताब का जो शिफा का दामन है उसमें एक तबके को शिफा मिल रही है, मोमिनीन को, और किसी को नहीं। पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा। ये 3-4 लाइव कैमरे लगे हुए, एक आंख वाला हर हाथ में है। मैं जनाब को करबला ले चलूं, अगर वहां तस्दीक हो जाए तो खर्चा माफ, हुसैन को मान के आना। तस्दीक ना हो खर्चा भी माफ, जबान काट के भी आपको दूंगा। आज भी करबला की धरती पर अकबर के करीम बाबा ने ये ऐलान फरमाया हुआ है, ओ दुनिया वालों, जो जो शिफा कुरान देता है वो हुसैन की मिट्टी देती है। वाह 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 वाह। कोई हाथ नीचे रह गया है जवान का तो वो थक गया होगा सरकार। जो हाथ उठा चुके हैं वो हुसैन से खैरात ले गए। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे। जिसकी छत पे अला में हाथ उठे हैदरी। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके सबके आप सलामत रहे। अकीदे नजर आते हैं चेहरे पर। आप सलामत रहे। चले आगे, फिर कह दूं हुसैन की मिट्टी में शिफा है। छेड़ो तो छिड़े ना, हाथ डालो तो निकालें, वरना आले मोहम्मद के फजाइल हमें तंग थोड़ा करते हैं। जो लेने आता है उसका भी चेहरा बताता है, जो फंसा हुआ बैठा होता है उसका भी मुंह बताता है। चलो 2-4 चेहरे मेरे हो गए तो बात पता नहीं कौन सी हो जाएगी। खरीदार बनोगे तो कुछ खरीदा जाएगा ना। आपका काम सुनना है, हमारा काम पढ़ना है, तो थक जाना, हम भी थक जाते हैं, आप भी थक जाते हैं। फिर थकावट ही देखते रहे तो फिर मजलिस से कैसे सुनेंगे, कैसे पढ़ेंगे। जरा थकावट को साइड पे रखो और फ्रेश होकर एक जुमला सुनो। हुसैन की मिट्टी में शिफा है, जबकि मिट्टी में शिफा होती नहीं, मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। वाह 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 वाह। अटक मैं पूरी दुनिया में कहता हूँ कि अटक का मैं कायल हूँ, पता नहीं आज तुम किधर चले गए हो। इंसान में 4 चीजें, हवा, पानी, आग, मिट्टी। 2 में बीमारी है, 2 में शिफा है। हवा और पानी में शिफा है, आग और मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। क्यों बीमारी रखी है मिट्टी में? ताकि कोई खाए ना, क्योंकि मिट्टी खाना हराम है। हदीस है सरकार की। हुसैन के नाना फरमाते मन अकलतीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैह। जो बंदा मिट्टी खा के मरे और तौबा किए बगैर मर जाए तो उस पे जनाजा नहीं पढ़ना। पूछा गया सरकार वजह क्या है? फरमाया अल्लाह ने आदम को बनाया है मिट्टी से। मिट्टी खाना ऐसे है जैसे माज़अल्लाह बंदा आदम का गोश्त खा रहा है, इसलिए अल्लाह ने मिट्टी में बीमारी रखी ताकि तो खाए ना। झूठे पे अल्लाह की लानत है, बाकी जनाब की मर्जी है। नाना सरकार हुसैन का फरमाते हैं जो मिट्टी खा के तौबा किए बगैर मर जाए उस पे जनाजा हराम। और आपके जाफर मौला फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। से बोल पड़े हो, जिसका हाथ बुलंद हो गया है शबीर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, दुआ तो कर दे रहे भैया। जैसे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यार, जो हाथ जवान उठा सकते एक दफा दिल कर रहा है उठाओ हाथ। हैदरी आपकी क्या बात है, उठे हुए हाथों की क्या बात है। मुझे हुक्म यही था, वरना पता नहीं मैं अपनी जानब से क्या पढ़ता। सिर्फ चख के मर जाए खा के शिफा। ये मिट्टी है हुसैन की, पता नहीं फिर हुसैन क्या है। सर मार दो यार। ये एक
एक आंख वाले खा गए हमें, ये ना होते तो हाँ तुम्हारा नुकसान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, हम रोक भी नहीं रहे, चलते रहे। नुकसान जनाब का है कि जो हम कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं सकते, जो आपको सुनाना चाहते हैं आप महरूम हो रहे हैं। तो सीधे फोटो ते लगे हो ना, तो असि पेशियां ते लगे हैं। पता नहीं लाइव प्रोग्राम टेलीविजन के चैनल पे चलना भी मुश्किल है, कुछ प्रोग्राम लाइव चलते हैं वरना सेंसर होके चलते हैं। हम लाइव अली की विलायत कैसे पढ़े, पता नहीं कौन कौन क्या कौसा सुन रहा है। हम इनके जिम्मेदार हैं जो यहाँ पे हाजिर हैं, जो चाय पी के हमें सुन रहे हैं उसके ठेकेदार नहीं। और फिर मैं अपने कहे का जामिन हूँ, किसी की सोच समझ का नहीं। वो पता नहीं अपनी जानब से क्या सोच रहा हो। एक लफ्ज के लिए इतनी मेहनत की है, लफ्ज एक है, लफ्ज नहीं पूरी किताब है। अगर मैं यहाँ बैठ के सुन रहा होता जहाँ ये बच्चा बैठा है तो पता नहीं मैं कितनी दाद देता। अब सुन सरदार रहे हैं, पढ़ नौकर रहे हैं, सरदारों की मर्जी है, खलूस से शाबाश दे दें या ना दे, हम फिर भी नौकरी करते रहे। पता नहीं क्या है, हुसैन किस तहारत का मालिक है, अकबर का बाबा, जो खुद तो खुद उसके सहाबी भी अलैहिस्सलाम है, और अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, जो हाथ नहीं उठा सके हो, जो बंदा लंगर कर सकता है शबीर का, वो हाथ भी उठा सकता है यार। सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है, होर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपके इलाके में कपड़े सीने वाले को क्या कहते हैं? दर्जी। हमारे इलाके में भी दर्जी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान वाले दर्जी कहते हैं। दर्जी कीमत ना मिली तो मसाहब सुन, ठेका नहीं लिया कि जब आपको जबरदस्ती हुसैन सुनाया जाए, दर्जी कहते हैं। और सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का तो दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। वाह 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 वाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? खाके शिफा, सही पे फरमान मैंने, खाके शिफा, मट्टी में शिफा। जबकि पहले गुजारिश की मट्टी में शिफा नहीं है, लेकिन हुसैन की मट्टी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीमत मिलनी नहीं है, क्योंकि आप बड़े इतने लुत्फ में चले गए कि मैं जनाब को भूल गया। मैं जनाब की नौकरी कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े मुस्कुरा के मुझे देख लेना। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, ये हदीस है। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम जिनका लक़ब है, ये वो खुश नसीब आलिम है मेरे मजहब का जिसने 25 अशरे मुहर्रमुल हराम के हुसैन की तुरबत पे पढ़े हैं, हुसैन के हुक्म से। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि मेरी तुरबत मुहर्रम पढ़ा कर। उन्होंने लिखा है कि हालत ख्वाब में मुझे हुसैन मौला की ज़ियारत हुई, अकबर के बाबा के कदम चूमे, हाथ बांधे। मौला जी आपकी करबला में और बाकी जमीन में क्या फर्क है? हुसैन फरमाते हैं ढेर सारा फर्क है, मैं तुझे एक बताता हूँ। मौला हुक्म फरमाते, जो बंदा जहां दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं? जी मौला जाते हैं। फरमाया जो बंदा करबला में दफन हो जाए फिर किस फरिश्ते की जरूरत है? वाह 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 वाह, आपको वाह भाई साहब, आपको वाह भाई साहब, आपको वाह भाई साहब। मैं जब पहली दफा ज़ियारत पे गया था ना अंकल करबला, तो वहां पर यही जुमला मैंने करबला मजलिस हुई तो पढ़ा। हमारे काफिले में कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे होटल में कहा बेटा ये कैसे हो सकता है, हर कब्र में फरिश्ते जाते हैं तो करबला वाली कब्र में क्यों नहीं आते? मैंने कहा अंकल अब तो रात हो गई है, अभी तो वापस आए, सुबह की नमाज पढ़ेंगे मौला के हरम में, तो फिर मौला से मसला भी पूछेंगे। वो सुबह 2-4 बुजुर्गों को साथ लिया, सरकार के हरम में गए, सजदा किया, पुरसा दिया, नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा बेटा वो पूछ के बताओ, तुमने कहा था कि पूछेंगे। मैंने कहा पूछा हुआ हुसैन ने खुद अपने जरी पे लिखा हुआ है। आज भी दरवे शब्बीर पे लिखा हुआ है इन्नल कब्रल हुसैन अला तुरअत मिन तुरइल जन्नह, कि हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। मैंने कहा जनाब जब है ही जन्नत फिर हिसाब किताब कैसा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाया करो अकबर के जो नौकर जवान बैठे हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है, हाथ ऊंचे हैदरी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। हुसैन को छेड़े तो कहां तक जाए?
शबीर अलैहिस्सलाम की बात शुरू भी हो तो फिर इन इख्तिताम कहाँ तक हो, समझ से बह रहे कि वो हुसैन है। ये ऐसे हुसैन ने करबला तो नहीं खरीदी। ये जो 12-14 मुरब्बा मील है, एक रिवायत 14 मुरब्बा मील है कि 12 सबको याद है, चलो वही सही है कि 12 मुरब्बा मील जो अकबर के बाबे ने खरीदी है। बंदा आम नहीं खरीद रहा, हुज्जत खरीद रही है। हुज्जत के किसी फेल में ऐसा नहीं होता कि उसने ऐसे खरीदा है। वाह 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 वाह। बस आप दुआ फरमाते रहे ना, ये मेरे साथ शामिल है। बस दांत बंद कर देना, नहीं दोगे मेरा दिल टूटता रहेगा, इसी तरह सुनते रहो। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा भी लुत्फ आता है। इमाम ने खरीदी है, उन्होंने 30,000 दिनार मांगे थे असदियों ने, अकबर के बाबे ने 60 दिए। मगरिबैन की नमाज पढ़ के हुसैन के सहाबा बातें करने लगे। जब वो 30 मांग रहे थे, शहनशाह ने 60 दे दिए। सफर की आलम में है, पैसे की जरूरत होती है, वो करीम शहनशाह है, चलो बिस्मिल्लाह, उनकी मर्जी है। तो 7 जनाबे औन अलैहिस्सलाम गुजरे, जिन्हें औन का नहीं पता वो शिया किस बात का है, आलिया मखदूमा के बड़े बेटे। सहाबा की बातें सुनी, हजरत औन के कदम रुके, और मेरे मामू के साहबी हो, क्या सोच रहे हो? उन्होंने कहा मौला यही सोच रहे हैं, जब वो 30 मांग रहे थे सरदार ने क्यों 60 दिए? फरमाया महंगा सौदा किया है मेरे मामू ने, 60,000 की जन्नत खरीद के तेरे 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 सबके नाम लगा दिए। वाह 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 वाह। होते हैं मार्फत वाले बंदे। और यही वजह है कि सरकार सादिक फरमाते हैं, जिंदगी में एक मर्तबा करबला जरूर जाना, ताकि तुम्हें जन्नत के रास्ते पूछने ना पड़े। और जो बंदा करबला की धरती पे चलता फिरता रहता है, जब तुम सवारी पे जाते हो तो तुम समझते हो हम जमीन पे चल रहे हैं, वो जमीन नहीं है, मुअल्ला है। काश ये लफ्ज मैं सुनता कि भला पढ़ता कोई और, जैसे ये चुप करके बैठे, मैं ऐसे ना बैठता। मैं पढ़ता अच्छा हूँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। सुनना भी हर बंदे को नहीं आता, जिसे आता है वो फन का इस्तेमाल किया करे, वरना जंगाल लगेगा। जिसे नहीं आता सुनना, उसे वैसे सवाब होता रहेगा। क्योंकि कायनात में हुक्म कर दिया, मैं फंस गया हूँ। कायनात में 2 मुअल्ला हैं, एक अर्श मुअल्ला, एक करबला मुअल्ला। जहां मौलवी से कहे मुझे हुसैन तोल के बताए, तोल गया तो मैं मज़हब शिया छोड़ दूंगा। वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला है। वाह 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 वाह। अब आप मेरे साथ शामिल हो गए, फिर छोड़ना ना मेरा साथ, मेरा भी दिल टूट जाता है यार। ये हुसैन की वजह से मुअल्ला है। एक लफ्ज की दुनिया के 16 मुल्कों में कीमत ना मिली, यहाँ भी अपना घर है। वैसे बच्चे को घर से मिले तो बाहर से नहीं मांगता, जिसे घर से मिल जाए। बाहर से वही मांगता है जो घर से भूखा हो। हम कहें जी हमें वहां से दात मिली नहीं, हमें घर से मिल गई, झोली उठा के खड़ा हूं। इस जुमले को समझना मैं समझा नहीं सकता। वो अर्श मुअल्ला, ये करबला मुअल्ला है, वो भी मुअल्ला है, ये भी मुअल्ला। वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला, ये हुसैन की वजह से मुअल्ला। उस मुअल्ला पे जाने के लिए अब समझना है, जिस पर मैंने मिन्नत की आपकी, उस मुअल्ला पे जाने के लिए बुराक जैसी सवारी चाहिए, मुस्तफा जैसा मेहमान चाहिए, जिब्राइल जैसा हम सफर चाहिए। कितनी सस्ती कर गया है शबीर मेराज, तू भी जा मैं भी जाऊं, मुअल्ला ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हाथ उठ रहे हैं ये जनाब आलिया से खैरात ले रहे हैं, जो नहीं उठा सका वो बड़ा आदमी होगा, जो बड़ा बन के बैठे वो मजलिस में ना आया करे। जिसकी छत पे अलाम है हाथ ऊंचे हैदरी। नौकर हो गया जी, नौकर हो गया जी, जल्दी जल्दी जी हाथ ऊंचे बेटा हैदरी। सुभान अल्लाह। सखी शबीर ने ये कर लिया था फैसला शौकत, सखी शबीर ने ये कर लिया था फैसला शौकत। खुदा के देश में एक मुनफरिद तौकीर अपनी हो, यही बस सोच के मौला ने ये मक्तल खरीदी थी। खुदा मिलने को जब आए मेरी जागीर अपनी हो। किधर मेरा रुख मोड़ गया सैयद आप। हाँ चलो, ये जो 10 मुहर्रम का दिन है,
हम तो उसे मसाइब के हवाले से जानते हैं, उसमें फजीलतें भी ढेर सारी हैं, उसमें फजाइल ढेर सारे छुपे हुए हैं, कोई खोज निकाले तो मिल जाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन में पहले तो यहीं पर फजीलत का एक बहुत बड़ा दिन है, दाद मिले ना मिले, कि आज तक अंदाजा ही नहीं लगा सके मुहक्किकीन कि ये दिन बड़ा कितना है। 1 2 3 जो सर मारे वो जान छोड़े यार, वो जान छोड़ दे, वो ना सुना करे, एक बंदा भी बैठा हो तो हमें काफी है यार। यूं यूं क्या होता है, हुसैन के सामने सर नहीं मारे जाते, बोले जाते हैं या सर दिए जाते हैं। जो हिला हिला के वो क्या है यार, ये सुनने के भी अंदाज सीखो, पैसे भी भरते हो, बुलाते भी हो, कुछ लिया भी करो। तुम पता नहीं मुझे इसको ऐसे समझ लेते हो कि बस ठीक है बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये दरसगाह शबीर अलैहिस्सलाम है कि देखो 72 शहीद हैं हुसैन के काफिले के। एक शहीद इजाजत लेता है, खैमे से निकलता है, तैयार होता है, शबीर के कदम चूमता है, जीन पे बैठता है, अलविदा पढ़ता है, मैदान में जाता है, वहां रज्ज़ पढ़ता है, हमला करता है, फिर उस पे हमला होता है, जख्म लगाता है, जख्म खाता है, फिर वो जीन से जमीन पे आता है, फिर हुसैन उसकी लाश पे जाते हैं, उसे उठा के गंजे शहीदा में लाते हैं। कितना टाइम दोगे? वाह 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 वाह। जो पहुंच गए हैं उन्होंने मेरी मदद कर दी है, उन्होंने मेरी सैयद मदद कर दी है। जो नहीं पहुंच सके मैं उसे कैसे समझा सकता हूं? मेरे बच्चों चलो मैं लगाता हूं कि जी घंटा ही दे, है थोड़ा, चलो हाजमे जो छोटे हैं, 1 घंटा ही दे तो 72 घंटे बनते हैं। 72 घंटे का दिन कभी हुआ? ये मौजज़ा देख अकबर के बाबा का। अगर दिन अपने मेयार से बाल बराबर भी आगे पीछे हो जाए तो कायनात तबाह हो जाए। कितना बड़ा सुल्तान है मेरा हुसैन, जो कुर्बानियां भी दे रहा है और कायनात को भी रोक के रखा हुआ। जगम भाई मेहरबानी मेहरबानी, ज्यादा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले आप सलामत रहे। जिन्होंने खरीद लिया है, जिन्होंने खरीद लिया है, मुस्कुरा पड़ो जो दाद ना दे सको। 72 घंटे है ज्यादा, चूंकि 3 दिन बड़े, 1000 2 दिन 1000 साल के, एक 50,000 साल का है। जो 50,000 साल का है वो यौमुल क़यामत है। जो 1000 साल के 2 दिन है उन पर मुहक्किकीन फैसला नहीं कर सके, वो कहते हैं या गदीर है या करबला है। गदीर का दिन भी तो देखो, 1,60,000 बंदा था। मुस्तफ़ा सरकार ने 4 साढ़े 4 घंटे का तो खुतबा दिया, उसके बाद एक खैमा लगाया, उसमें अली को बिठाया मसनद पर, फिर एक एक बंदा अंदर जाता था खैमे में, अली के हाथ पे हाथ रखता, बैयत करता, मुबारक देता। सामने वाले ई ना कर भाई, खुदा दो वास्ते खेल बैठा। मैं एक लफ्ज कहता हूँ, ये लफ्ज मुझे इतना अच्छा लगता है, मलिक साहब तशरीफ फरमाए, हमारे भाई है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मुझसे सब कुछ छीन लेता, ये लफ्ज मैं उसको ना देता। पता नहीं कितनी वाजिब है अली की विलायत कि खुद मोहम्मद की बेटी ने भी कहा या अली मैं भी बैयत करने आई हूँ। जियो जियो, जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, जो जवान होकर भी। इधर वाले भी बोल पड़ो। अलीयुन वलीयुल्लाह। एक दफा फिर हाथ उठाओ यार, उठा लो फिर हाथ से खैर मिल जाएगी। हाँ वो इतना बड़ा दिन, और या करबला का दिन, यहाँ पर फैसला नहीं हो सका, बार के दोनों ही सही हैं। तो 10 मुहर्रम वाले दिन सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब शामी मेरे बाबा को तलवार नेज़ा या तीर मारते थे तो वो खुश होते थे कि हुसैन को जख्म लग गया, और मेरा बाबा शुक्र पड़ता था कि अल्लाह की तस्बीह करने के लिए एक मुंह बन गया। एक दो सारे मारण तो भी गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात हो गई। और आपकी क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फिर कहता हूँ
फरमाते वो तो खुश होते थे कि जख्म लग गया, हुसैन खुश होता था कि अल्लाह की तस्बीह करने के लिए एक और मुंह बन गया। ये हुसैन का बदन है जो सारा ही लिसानुल्लाह है। छिड़ गया जाफर, इधर वाले भी मेहरबानियां फरमा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चूंकि सिर्फ ये मानना कि अली जबान से लिसानुल्लाह है, ये तसव्वुर बनेगा अल्लाह का। अली का पूरा बदन लिसानुल्लाह है, अली का पूरा बदन ऐनुल्लाह है। अगर अली की सिर्फ देखो, एक पांव अली रकाब में रखते थे, दूसरा रकाब में आता था तो कुरान खत्म हो जाता था। आप तो शाह सवार लोग बैठे हैं, इलाका ही वैसा, घोड़ों का बड़े मजेदार लोग हैं आपके, हम फेसबुक पे देखते रहते हैं कि शाह सवार को घोड़े पे सवार होने के लिए 2, 2.5, 3 सेकंड लगते हैं। 3 सेकंड में अली कुरान खत्म कर देता था। 1, 2 सीटा बदल लिया करो, जो जवान हो, जैसे बोलने का ढंग ना है वो पीछे बैठा करे। हाँ नहीं साड़ना साड़ा। आजा जी, आजा 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 जाफर साहब जी, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी नौकरियां ड्यूटियां कबूल फरमाए। आप हमारे भाई हैं। जैसे सरदार अली इमरान चुन ले वो हमारा भाई होता है, जैसे वो छोड़ दे हम मुझसे कभी फोन ही नहीं किया। जागते रहना सरकार। 10 मुहर्रम वाले दिन तक तो नहीं गए हो? इधर वालों का क्या हुक्म है जी? अच्छा, यूं अकेले हुसैन, तन्हा हुसैन, सामने 9 लाख खड़ा है, यूं एक लकीर खींची थी अकबर के बाबा ने, यूं 12 मुरब्बा मील में, यूं इधर हुसैन अकेले खड़े हैं, जुल अपने मुर्तजज पर सवार है, उधर 9 लाख खड़ा है, और चैलेंज किया मेरे मुर्शिद हुसैन ने, फरमाया हमारा मेरे साथ कहे किसी अपने सिपाही को कि ये लकीर अबूर करके दिखाए। हाँ सर, हाँ सर, चूंकि ये 18 मैंने कहा था ना जेठ के हवाले से, और मुझे हुक्म यही था हुसैन पढ़े तो 10-12 दिन पढ़े, वो भी अशरा खत्म हो जाएगा, हुसैन की बातें खत्म नहीं होती। है भी 12 मील में लकीर और अकेला हुसैन, फरमाया कहे किसी को इतनी बड़ी है, मैं तो ये खड़ा हूं, वहां से कोई अबूर करे, कोई वहां से करे, करके दिखाए। हुसैन फरमाते हैं मेरी तलवार उसके सर पर अबूर करने से पहले पहुंचेगी, और ये देख हुसैन की जुर्रत। शबीर फरमाते हैं जब उसका सर मैं काटूंगा वो भी उधर गिरेगा, इधर नहीं। मिल गई दुआ जी, मिल गई दुआ जी, रब की खैरात से। बड़ी कोशिश की आपको जगाने की, आप पर मौला ने रहम फरमाया। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, हाथ चालो जवान मेहरबानी हैदरी। यूं बैठे हैं हुसैन, कब्जा जुल्फकार पर, हुसैन अलैहि सलाम की पाक पेशानी, जख्मी, प्यासा, तन्हा, अकेला। अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्तरी, बहुत बड़ा नाम लिया है, जिनको पता है उनको पता है। अगर इन पर तारुफ भी कराएं तो 1 घंटा लगता है, इतना बड़ा आलिम है। इन्होंने किताब लिखी है खसाइसुल हुसैनिया, मेरे मौला हुसैन की खसूसियात पर। उसी में से एक लफ्ज की झलक दिखाता हूँ। वो कहते यूं हुसैन बैठे हैं, सारे 9 लाख कांप रहे हैं। इजराइल ने, बाबा जी, इजराइल ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, अर्श के करीब हाथ बांधे, अर्श से वाज़े, तुझे आज क्या काम है मेरे साथ? इधर वाले ठंडे ठंडे हो। उसने कहा मालिक मैं इजाजत लेने आया हूँ। अब इजराइल जोर से तो नहीं बोला होगा कि मैं शोर डाल लूं, अल्लाह के सामने बोल रहा है मालिक मैं इजाजत लेने आया हूँ। किस बात की इजाजत लेने आया है? ये मौला हुसैन जख्मी है, हुसैन तन्हा है, हुसैन अकेला है, हुसैन प्यासा है, तू मुझे इजाजत दे, मुझे हुसैन का दुख तकलीफ देखा नहीं जा रहा, मैं हुसैन की रूह ले आऊं। जाफर, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं या मैं पता नहीं किधर चला जाऊं। जब उसने कहा ना मैं हुसैन की रूह ले आऊं, मुझसे हुसैन का दुख नहीं देखा जाता, आवाज कुदरत तब्दील हुई, लहजे में जलाल आया, फरमाया जा ले आ रूह अगर तुझे देता है तो। दुआ करो चाहे हाथ चालो जवान मेहरबानी हैदरी। अल्लाह अकबर। जी तुझे देता है तो ले आ। आपकी क्या बात है? फनज़ल अल इज़राइल वल अर्ज़ करबला,
इजराइल करबला की धरती पे आ गया। यूं बिला तस्बीह हुसैन बैठे सामने, यूं कांप रहा है। हुसैन है। एक लफ्ज और कहना है, उसकी दाद नहीं लेनी नहीं, आपको मैं समझा नहीं सकता, आप शायद समझ जाए। 3 शाबान से लेकर 9 मुहर्रम तक जो हुसैन है वो और है, 10 मुहर्रम वाला हुसैन और है। 1 2 बस यही बंदे बच गए जिन्होंने खरीद लिया, मेहरबानी आपकी। उसका जलवा और है, उसका रूप और है, उसकी सब कुछ और है। यूं हुसैन बैठे दुआ फरमाना में, यूं इजराइल कांप रहा है, बैठे 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 तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी, आ जाए आ जाए आ जाए। बैठे 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 बैठे, इस लफ्ज को खरीदना है मेरे जवानों। अकबर के बाबा को ना इजराइल पे तरस आया। आप ना होते तो ये बच्चे तो छोड़ गए थे मुझे। दोनों आगे आगे बैठे हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। जो हुसैन का मोहताज होता है ना, वो हाथ उठाता है मजलिस में। कुछ लेके जाना चाहिए, सिर्फ मोटरसाइकिल पे आना जाना ना लगा रहे। कुछ लेके जाना चाहिए। मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ। बैठे बैठे तरस आया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेशानी बुलंद की, जुल्फकार से रेत खून बिला तस्बीह साफ किया, जुल्फें हटाई, आंखें साफ की। सामने इजराइल खड़ा, मेरे सामने इजराइल आ जाए तो क्या कुछ कहूंगा? बस हैदर हैदर। हुसैन के सामने इजराइल को देखा और अकबर के बाबा क्या कह रहे हैं, तू कैसे? वाह 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 वाह, मिल गए वो बंदे। आ जाओ दारैन, आ जाओ। तू कैसे आया? ये झोली फैला के खड़ा हूँ, बाबा जानी बैठे हैं सामने, मेरे बड़े भाईजान बैठे हैं, इधर बदरान बैठे हैं, सादात बैठे हैं, अज़ादार बैठे हैं, मौला के शायर बैठे हैं, नुआ खान बैठे हैं, सालार बैठे हैं, मातमी बैठे हैं, पीछे अजीम मदा खान बैठे हैं। इसी जुमले पे बोल पड़ना, पूरी जिंदगी जाफर तुमसे दाद मांगे तो कहना कि जाफर तुमने वादा किया था कि नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर थोड़ी हुई तो फिर मांगता ही रहूंगा। ये झोली फैला के खड़ा हूँ। उसने कहा मौला मैं अल्लाह से पूछ के आया हूँ। क्या पूछ के आया है? कि मौला आप अकेले हैं, तन्हा हैं, प्यासे हैं, जख्मी हैं, आपके दुख तकलीफ मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं अल्लाह से पूछ के आया हूँ कि आपकी रूह ले जाऊं ताकि आपकी तकलीफ खत्म हो। आप भी इजाजत दे, मैं आपकी रूह ले जाऊं। जब उसने कहा ना रूह लेने आया हूँ, उठा जलाल के आलम में अकबर का बाबा इजराइल को देखकर कहते ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। इस नारे से सवारी होती है, लब्बैक या हुसैन, अतुचे हैदरी। एक वक्त आया पूरी 9 लाख फौज हैरान परेशान थी कि हुसैन कहाँ है। फिर थोड़ी देर के बाद हुसैन आ गए। फिर अल्लाह ने खुद कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बे के राज़ियम मर्ज़िया। इजराइल की क्या जुर्रत है कि तेरी रूह ले जाए? मैं अल्लाह कह रहा हूँ आ जा मेरे पास। हाँ अच्छा, 7 रुके लिखे थे अल्लाह ने करबला में 10 मुहर्रम वाले दिन अल्लाह की तरफ। ऐसे यार मजाक है? करबला हादसा है, एक्सीडेंट है? नहीं, एग्रीमेंट है, मुआहदा है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। एक एक हर्फ, मौला की कसम, एक एक हर्फ हुसैन ने अल्लाह को करबला का लिखवाया था अहद मीसाक में। एक एक हर्फ, एक एक शहीद का नाम। जज्बात पे कंट्रोल करना, मसाइब नहीं पड़ रहा। एक अगर कंट्रोल हो गया तो एक बहुत बड़ी फजीलत का जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। हुसैन ने एक एक शहीद का नाम लिखवाया अल्लाह को। ये जो 71 शहीद हैं, ये हुसैन ने जमीन पे आके नहीं चुने, वहां से चुन के आए थे। एक एक शहीद का नाम लिखवाया, शहीद का वतन लिखवाया, करबला में कितने सन साल का होगा, दिनों का होगा, घंटों का होगा, लम्हों का होगा, ये लिखवाया। ये तो आपके बच्चे जानते हैं यार, मैं अनोखी बात तो नहीं कर रहा। आपके बच्चे जानते हैं कि हजरत आबिस शाकरी करबला का शहीद है। करबला का शहीद होना मजाक नहीं है। हाँ, तुम उनको भी बाकी शहीदों जैसा समझते हो, वो बाकी शहीदों जैसे नहीं है। उन पे भी बोले तो आप मुझे पत्थर मारे, ये क्या कह रहे तुम? हाँ, मौला की कसम है, कितना भी बंदे में वुसअत होगी कि इनके फजाइल को हजम करे, झल्ला हो जाए बंदा।
सिर्फ हुसैन के शहीदों की बात की जाए तो लिखवाते हैं शहीदों के नाम। अल्लाह को कंट्रोल करना है ना आपको, मैंने गुजारिश की है। आखिर में हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे लिखे अब्बास इब्ने अली। कंट्रोल करना है जी, फजाइल है। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, हूरों की नब्जें रुकी, फरिश्तों की सांसें अटकी, अंबिया सकते में आ गए, मुरसलीन खामोश हो गए, सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए। मुस्कुराओ ताकि मसाइब की तरफ ना जाओ। हाँ हाँ, फिर मुस्कुराओ, कोशिश करो। थोड़ी लम्हे गुजरे, जैसे अब थोड़े गुजरे हैं। हुसैन ने अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ा, परवरदिगार क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब मेरे भाई अब्बास का नाम। अल्लाह कहते हुसैन अब्बास भी करबला में लड़ेगा। अब्बास आप अकेले ना होते तो ये मुझे छोड़ गए थे। हाँ, जो पहुंच गए उनका मैं ममनून मशकूर मकरूज। हुसैन कहते हाँ मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास। अल्लाह कहते अगर अब्बास करबला में लड़ा फिर तेरा मेरा कोई मैदा नहीं। इधर वाले भी हाथ उठाओ जिनकी गाड़ियों पे लिखा हुआ है नौकर गाजी दे, तुम्हारे छत पे जामिन है अब्बास, तो अब्बास को सलाम किया करो। अगर अब्बास लड़ा तो तेरा मेरा मुआहदा कोई नहीं। हुसैन कहते हैं मालिक वजह, अब मैं हाथ बांध रहा हूँ। अल्लाह से हुसैन कहते हैं वजह। अल्लाह कहते हैं हुसैन तू तो 9 लाख लोगों की बात करता है ना कि 9 लाख बंदे करबला में होंगे। हाँ हुसैन तू तो 9 लाख की बात करता है। हुसैन कहते जी मालिक। अल्लाह कहते 9 लाख बंदे ना, 9 लाख जहान के बंदे मैं अब्बास के सामने ले आऊं, ये गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। हुसैन कहते वो क्यों। अल्लाह कहते तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और कायनात अली के सामने ठहर ना सकी। गाजी के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की ताकत। दुआ मिल गई तो सर जो हाथ उठ चुके हैं, ये हाथ हजरत अब्बास के सदके में ले गए खैरा। या फिर लिख दे कि अब्बास बाजू कटवाएगा, अब्बास बाजू कटवाएगा। हुसैन चुप कर गए, अब्बास की रूह हुई, मालिक मैं कटवाऊंगा बाजू, पर अल्लाह से कहे मुझे बाजू कटवाने का अजर क्या देगा। अल्लाह कहते हैं 2 अजर दूंगा बाजू कलम करवाने के। मौला कौन से। फरमाया आप चूंकि मज़हब की तरफ से लगे अब दाद मेरी बनती नहीं, आप दाद ना देना वरना जितनी भी होगी थोड़ी है। हुसैन कहते मालिक क्या अजर देगा। अल्लाह कहते पूरी कायनात में इतनी मुझ अल्लाह की मसाजिद नहीं होंगी जितने अब्बास के अलम होंगे। और दूसरा अजर हाथ यहीं पे रखना, सुन लेना। दूसरा अजर अल्लाह कहता है हाथों के बगैर या मैं दूंगा या ये देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तो पहले कह रहा था कि आप तो पहले ही बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल मांगा था आपसे, अगर आपके तो ये समंदर पहले से ही बरस पड़ा और काफ़ी देर से ही बरस पड़ा है। और मासूम सरकार फरमाते हैं, सरकार छठे मौला जब फजाइल और मसाइब इकट्ठा हो जाए तो फिर जो मांगो उसी टाइम बारमा कबूल कर लेता है। अब जो मांगना है मांग लो, बाकी मैं आपकी तरफ से मांग लेता हूँ कि मौला इनको खाली ना भेजना। सेहत सलामती ज़िंदगी रिज़्क़ इत्तेफाक इत्तेहाद हिफाजत सब कुछ इनको अता फरमा। ये तेरी रैयत है मेरा कायम मौला, इनका कौन है तेरे अलावा। मैं नौकर हो गया। अल्लाह अकबर। जंगे नहरवान जब फतह हुई थी ना, जंगे नहरवान, ये भी हुक्म है, चंद जंगी कैदी हजरत मालिक अश्तर ने तेरे मुर्शद अली की बारगाह में पेश किए। एक कैदी के चेहरे पर अली की निगाह पड़ी, इतना ऊंची है कि अली ने कि पूरी कूफा की मस्जिद हिलने लगी। मालिक अली के नालैन पर कदमों पे हाथ रख के कहते मौला इसे देख के ज्यादा है क्यों निकल गई। फिर मैं मालिक तू नहीं जानता मैं अली हूँ, इस हरामी को शिमर कहते हैं। अल्लाह अकबर। कितना कर्म कर रही है पर अली की मखदूमा बेटी, जब तक सैयदा राजी ना हो है निकलती नहीं मजलिस में। हाय 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 हाय, कहो तो यहीं छोड़ दूं वरना एक
2-3 मिनट ही लगेंगे, मलिक साहब के हवाले मेंबर करने लगे हैं। मालिक इनको खाना शाना पिलाओ, खिलाओ, पानी पिलाओ, सुबह की नमाज के बाद इनसे मुलाकात करेंगे। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी अलैहिर्रहमा मेरे मजहब के मसहब लिखने वाले उलमा में बहुत बड़ा नाम है। वो फरमाते सुबह की नमाज पढ़ के ना दोनों भाई हसनैन शरीफैन करीमैन उस जिंदान के आगे से गुजरे और मैं तुम्हारी है तो पुत्र कुर्बान कर देवा, जिसकी सलाख बिला तस्बीह पकड़ कर ये हरामी खड़ा था। वाह 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 वाह। सर पे हाथ मारा करो जो जवान बैठे हो, तुम्हारे और मेरे मातम की गवाह बन जाती है ज़ैनब आलिया मखदूमा। बुजुर्ग तो हाथ मार देने पे क्या कबूलियत और रूहानियत बरस रही है जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में। दोनों शहजादे उस जिंदान के आगे से गुजरे जिसकी सलाखें पकड़ कर ये खड़ा था। 7 या 6 कदम जिंदान से दूर चले, जेड़ी इस आवाज देती है ना जी, इससे दुनिया किसे है नहीं की, पर आज खैरात पे दस दिए भी है निकल जाएगी। शिमिर दी आवाज सुनी बिला तशबी, ये पीछे से हुसैन मौला को आवाज दी शिमर ने, हुसैन बादशाह हाथ आजाद मार ले सिर या सीने दे उत्ते। अकबर दा बाबे दा मातम है आज 7 मुहर्रम दे हवाले नाल जिक्र मुनक्किद पिया होंदे। जेड़े इस पासे जवान बैठे हो नाराज ना हो जे तुसी मजलिस दा हिस्सा हो जा। मैं नौकर हो गया जी। हुसैन बादशाह हौसला, साह ले लो, साह ले लो। जाते जाते हुसैन के कदम रुके, हसन भाई से हाथ छुड़ाया। बाबा जी जितने सादात बैठे हो मैं माफी भी मांग रहा हूँ और सादात की मिन्नत कर रहा हूँ। घर वाले दी है ना निकले, बाहर वाले दी नहीं निकलती। जितने सादात मजलिस से तशरीफ फरमाओ तो हुसैन दा वास्ता, तुसी खून नस्ल हुसैन हो। इस जुमले तो जरूर सैयद है करिया जे गल बड़ी औखी है, मैं समझा नहीं सकता। हसन से हाथ छुड़ाया। हसन कहते किधर जा रहे? कहते हसन देख ना मुझे शिमर बादशाह कह रहा है। वाह 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 वाह। जेड़ी गल अमीर की थी वो भी सुनो, किबला जेड़ा जवाब गरीब ने दिता है वो भी सुनो। ते है इतनी ऊंची करीबी पर्दे किथे तशरीफ फरमा होएगी मेरी आलिया मखदूमा। जाफरीन आखा नु सलाम है यार जिन्हें तुहाडे समंदर बन जांदियां ने। तुसी मेरे प्यू बैठे हो या दुआ करो मैं मरा या ये सारे समझ जान, मैं अपनी जवानी तेरे ते लाइए। जनाब हसन फरमाते हुसैन हमारा इससे क्या वास्ता, ये तकरीर का बेगैरत है, हमारे बाबा का जंगी कैदी, अब हम घर चले। जब हसन मौला ने फरमाया ना हमारा क्या वास्ता, और गल में उर्दू च नहीं करनी, उर्दू च मेरे तो दर्द बढ़िया ही नहीं। बड़े भिरा तू हाथ छुड़ा के जदन हसन फरमाया ना साडा की वास्ता, बड़े भिरा तू हाथ छुड़ा के आदे तुसी सच पे आंदे हो, तुहाडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। अल्लाह मान ओ मैं तुहाडी है तू कुर्बान। कोई हाथ है जड़ा सिर तक तुर जाए हुसैन दी गुरबत दा मातम में। चलते चलते हौसला, चलते चलते शबीर जिंदान के करीब आए। फरमाते मैं हुसैन हूं। क्या कहना है? ये बेहया कहते मैंने सुना है तू बादशाह है। फरमाते तूने सुना नहीं मैं हूं। अपना कम दस। कहते जरा बाबा से सिफारिश करो मेरी कैदे छुड़वा दे। मर जाफर की मैं समझावे। जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन 30 कदमों से कूफा की धरती पे चले। हसन देखते रहे, शबीर मस्जिद कूफा की तरफ चल पड़े। आते हुए हुसैन के चेहरे पर अली की निगाह पड़ी। अली मौला फरमाते हैं मालिक मस्जिद खाली करा। आज मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब है। इधर वाले भी है कर दो, मजलिस में इजाफा हो जाएगा। आपके सवाब में मेरी मजलिस क्या है? मजलिस तो हुसैन की है यार। हुण गल मैं फिर नहीं समझा सकता, तुहाडे मात में हत्थां दी कसम है, मैं फिर नहीं समझा सकता कि किसके लिए हुसैन क्या कर रहा है। करम देख हुसैन का। जिंदगी में पहली दफा बाबा के मिंबर के सामने शबीर ने हाथ बांधे। बंधे हुए हाथ हुसैन के अली ने देखे, मिंबर से उतरे नहीं, जल्दी से जमीन पे आए। बेटे को सीने से लगा के कहते हैं गैरों वाली बातें क्यों करता है, कम दस। हाथ बांध के कहते हैं बाबा कुछ नहीं मांगता, शिमर को छोड़ दो। अली कहते हो किसकी सिफारिश करने आ गया है हुसैन? वाह 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 वाह। जनाब सैयद
मोहब्बत हुसैन नहीं, करम हुसैन पे है रो रहे हो। मौला पुत्रा नाला बात रख ले जी सरदार। अली फरमाते मालिक अकेला शिमर नहीं, सारे कैदी छोड़ दे, मेरे हुसैन ने केड़ा रोज रोज मंगना है। हुसैन को सीने से लगा कर कहते हैं मेरी जिंद, मेरी जान, मेरे चंदा, ये जिंदान के दरवाजे तक चले जाओ। जब ये हरामी गुजरे ना शिमर, इसे अपनी ये बात याद कराई कि इसकी कैदे तेरी वजह से आजाद हुई हैं। मुक गई ये गल तराए जुमले पढ़ने ने, तराए जुमले नहीं, मोमिन के कलेजे के लिए बहुत है, और वो भी बस यूं गुजर जाना है। खुल के पढ़े तो आप हमें मार दें। जिंदान के दरवाजे पे अकबर का बाबा रुक गए, कैदी गुजरते रहे, हुसैन का सलाम करते रहे, कैदी गुजरते रहे, बेवतनों बेकफन का सलाम करते रहे, कैदी गुजरते रहे, करीम इमाम का सलाम करते रहे। अल्लामा किज़वीनी कहते हैं आखिर में शिमर गुजरा, शब्बीर ने बिला तस्बीह शिमर का कलाई पकड़ी, इस बेगैरत का बदन कांपा। हुसैन मैं आजाद नहीं? फरमाते घबरा नहीं, तेरी वजह से सारे आजाद है, तो मुझे क्यों रोका? तराए गल्ला शबीर कीतिया ने शिमर दे नाल। पता नहीं कौन मोमिन है जो है ऊंची नहीं कर पाएगा। पहली पहली बात जो हुसैन ने की, मस्जिद कूफा की दीवारें हिल गई। दूसरी बात पर अली मस्जिद छोड़ के जिंदान तक आ गए। तीसरी बात पर अल्लाह के अर्श से लेकर आलिया के मुसल्ले तक हर शय कांपने लग गई। तुम्हारी है कैसे नहीं निकलेगी? हुसैन शिमर से कह रहे, शिमर पैदल है तो सवारी दूं। अल्लामान अल्लामान, हौसला 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 हौसला। डर लग गया मुझे इन बुजुर्गों से और बच्चों से। पैदल है तो सवारी दूं। सरदार जैगम साहब मैं अब क्या करूं? ये मुझे मार देंगे या खुद टकरे मारेंगे? शिमर कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह। दूसरी बात फरमाते ज़ादे रहा नहीं, कोई दिरहम देना और दूं। कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह, या वो बंदा शिया नहीं, अगर शिया है और जवान है, बुजुर्ग ना जवान होकर है ना करे, तो जब करबला जाना हुसैन से माफी मांगना। जहां बीबी ज़ैनब का मुसल्ला कांपा, तेरी है भी ना निकले। हुसैन तीसरी बात शिमर से कहते हैं प्यासा है तो पानी पिलाओ। सिर ते हाथ मार लो जेड़े पीछे जवान बैठे खलोते हो। हुसैन दा मातम आई ना कंजूसी करी, ज़ैनब दा तू मातमदार है। कहते नहीं हुसैन बादशाह। आखिरी बात हुण गल नहीं, हुण गैरत दी गल है, हुण माफी मंगना, हुण माफी दे जाने दे। तुसी मातम नहीं करना, मैं तुहाडी मिन्नत भी पिछे रखी थी है, तुसा फिर उत्थे बैठे रहो, तेरी मर्जी दी गल है। जेड़ा हाथ आजाद होवे एक दफा मार लवी। हुसैन